कराची में पुलिस मोबाइल्स और पुलिस एहलकार किराए पर दस्तयाब हैं। 3 लाख रुपए की सिक्योरिटी है, हम लेंगे, हम उसके जिम्मेदार हैं। सिर्फ यही नहीं, किसी को भी कत्ल करवाने के लिए पुलिस एहलकारों की खिदमत हासिल की जा सकती है। तुम्हारे सामने एक काम करो, जब तक ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक उसी शहर में पुलिस की मोबाइल्स, पुलिस के एहलकार और उनका असलहा इतना वाफिर मकदार में मौजूद है कि जो चाहे इन पुलिस मोबाइल्स और एहलकारों को किराए पर हासिल कर सकता है। फिर आप उन पुलिस मोबाइल्स में अंडे डबल रोटी मंगवाएं या शराब, हूटर और सायरन बजाती पुलिस की उन गाड़ियों में बारूद मुंतकिल करें या फिर गैर कानूनी असलहा। आप उस पुलिस मोबाइल में किसी को अगवा करके ले जाना चाहें या उन एहलकारों से किसी को कत्ल करवाना चाहें, जी हाँ, किसी को भी कत्ल करवाना चाहें, तो ये पुलिस एहलकार सी रकम के एवज आपके लिए किसी भी बेगुनाह को कत्ल करने पर आमादा में खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि किस तरह से 3 लाख रुपए के बदले दुबई से आए हुए मियां बीवी के प्रोटोकॉल के लिए पुलिस की मोबाइल, आधी दर्जन के करीब पुलिस के एहलकार और सरकारी और गैर कानूनी असलहा निहायत आसानी से किराए पर मिल जाता है। हेलो फ्रेंड, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाला हूं पाकिस्तान पुलिस के बारे में। आज मैं आपको पाकिस्तान पुलिस का वो चेहरा दिखाऊंगा जो शायद अब से पहले आपने ना देखा होगा ना सुना होगा। आप पाकिस्तान पुलिस से उनकी ऑन ड्यूटी गाड़ियां किराए पर ले सकते हैं, खुद पुलिस वालों को किराए पर ले सकते हैं जो आपके लिए बेटर का काम करेंगे। आप उनकी असले, ऑन ड्यूटी असले जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो आप किराए पर ले सकते हैं। साथ ही साथ आप किसी का मर्डर करवाएं तो वो भी आसानी से पैसा देकर आप करवा सकते हैं। यहाँ तक कि आप असले, वेपन्स, जो घातक वेपन्स होते हैं पुलिस द्वारा आतंकवादियों वगैरह से पकड़े गए, वो भी आप खरीद सकते हैं पुलिस के द्वारा। ये सारे खुलासे सबूत के साथ आपके सामने होंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखें, उसके बाद आपको समझ आएगा कि पाकिस्तान पुलिस क्या कर सकती है और क्या करती है। और इस सब में कोई 1-2 पुलिस वाले या अधिकारी नहीं, इसमें पूरे के पूरे थाने और अलग अलग प्रदेशों के दूर दूर तक के पूरे थाने इसमें शामिल होते हैं, जो सब आप इस वीडियो में आप खुद देखेंगे। और इन पुलिस वालों के हौसले इतने बुलंद होते हैं कि जब ये पकड़े गए थे उसके बाद इनके अल्फाज क्या थे वो आप सबसे पहले सुनिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। आपका गनमैन रहा हूँ, मैं एसएसजी कमांडो हूँ। नौकरी से मैं डिसमिस होऊंगा, मैं बनूंगा टेररिस्ट, भले मैं बच्चे यतीम खाने में जाए, अब मैं लड़ूंगा जंग, फाइट करूंगा, मैं बनूंगा टेररिस्ट। कराची में पुलिस एहलकारों की पुलिस मोबाइल्स के साथ नाके लगाकर डकैतियां करने और फिर रंगे हाथों पकड़े जाने की खबरें हम सब के लिए नई नहीं। पुलिस में मौजूद काली भेड़ों के जराइम की फहरिस्त तवील और प्रोग्राम का वक्त मुख्तसर है। सो मुख्तसरन अर्ज ये है कि पुलिस की काली भेड़ों के सभी जराइम की बुनियाद कहीं ना कहीं उनकी वर्दी और पुलिस मोबाइल के गलत और नाजायज इस्तेमाल से पड़ती है। सरेआम में 3 लाख रुपए किराए पर हासिल किए गए पुलिस के अफसर और एहलकार खुद बताएंगे कि किस तरह से जाली पुलिस मुकाबलों में बेगुनाहों को ठिकाने लगाया जाता है और साथ ही साथ वो 10 लाख लेकर एक और बेगुनाह को जाली पुलिस मुकाबले में मारने की डील भी करेंगे। हमारे इन्फॉर्मर्स की खुफिया इत्तलात थी कि पुलिस मोबाइल किसी भी मकसद के लिए पुलिस एहलकारों समेत किराए पर हासिल की जा सकती है और ये काम एक अरसे से जारी है। पक्के मुखबर की खबर और उसी के बताए हुए सोर्स के रेफरेंस से हम अपने आप को सीआई का एएसआई जाहिर करने वाले राजा नामी शख्स से मिले, जिसका नाम बाद में सैफुल्लाह मालूम हुआ। हमारा मुखबर हमारे मिलने से पहले ही राजा को एक मन घड़त कहानी सुना चुका था और वो ये थी कि दुबई से एक करोड़पति मियां बीवी कुछ दिन के लिए पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। उन्हें प्रोटोकॉल देने के लिए पुलिस की मोबाइल और पुलिस एहलकार दरकार है। ये तो जैसे मामूल की बात थी। यूं सौदा तय होने लगा जैसे ये शख्स पुलिस की मोबाइल और पुलिस एहलकार नहीं बल्कि किसी ठेले पर खड़ा होकर मूंगफली बेच रहा हो। रात दिन गाड़ी चाहिए होगी ना भाई? मैंने तो उसे बोला, मैंने भाई रात दिन दे सकते हो, रात दिन दे दो। बाकी अगर गनमैन की अगर जरूरत है वो रात में हम हाँ, उसके एक्स्ट्रा चार्जेस हो। हाँ, जो भी है। 4 जने आपको मिलेंगे मोबाइल पे। ठीक है, मोबाइल मिलेगी और अलर्ट मिलेगी। मतलब पुरानी वाली ना हो? नहीं 0 मीटर गाड़ियाँ जो आएंगी। सही है। रात में मैं खुद क्या करूँगा, जैसा मुनासिब समझो, जो भी होगा आप मुझे बता दो क्या होगा। 50 दे देना। क्या 2 दिन के? हाँ। अबे
कोई अफसर तुम्हारे साथ ड्यूटी कर रहा है यार। हम एक रेट पे जाते हैं, लाख रुपए कमा के ले आते हैं। हमारे काम भी तो देखो ना, हम एजेंसी के आदमी हैं, कोई थाने के आदमी नहीं है। चलो 2.5 गाड़ी के कर लो, 50 मेरे कर दो अलग। मैं आपके साथ 24 घंटे रहूँगा। एक बात बता दूँ, मेरे में एक खराबी है, दारू पीता हूँ मैं। जवान अलर्ट मिलेगा तुम्हारे को, ऐसा मिलेगा कि दारू पीने के बाद तो और भी अलर्ट हो जाएगा। पुलिस का ये एहलकार वाकई सच कह रहा था। बाद में दारू पीकर ये कितना अलर्ट हुआ और नशे में बदमस्त होकर इसने क्या क्या किया और क्या क्या कहा, ये आप प्रोग्राम में आगे चलकर देखेंगे तो खुद भी शर्मा जाएंगे। और फिर पैसों की हवस में लिथड़े हुए पुलिस के ये एहलकार अपने डिपार्टमेंट और अपनी वर्दी की इज्जत की परवाह किए बगैर न सिर्फ दुबई पलट उस जोड़े को प्रोटोकॉल देते हैं, बल्कि घर के लिए अंडे डबल रोटी, सब्जी, गोश्त, यहाँ तक के शराब भी पुलिस मोबाइल में भर भर कर लाते हैं। और हराम है कि करोड़ों के बजट पर पलने वाले ये इदारे इस मुल्क, इस कौम या इस शहर के अवाम को 1 टके का भी फायदा पहुंचाते हो। मजाज अफसरान अपने अपने डिपार्टमेंट और अपने अपने यूनिट की पुलिस मोबाइल्स अपने मातहत अफसरान को एक मखसूस कीमत अदा, उसके बाद उस मोबाइल पर वो जिसे चाहे उठाकर ले आए और जब तक वो मुंह मांगी रकम न करे तब तक उसकी जान नहीं छूटती। शहर कायद में पुलिस डिपार्टमेंट की बेशतर एजेंसियां सिर्फ और सिर्फ यही धंधा कर रही हैं। मैं मुशर्रफ साहब का गनमैन रहा हूँ, मैं एसएसजी कमांडो हूँ। जाओ मोबाइल ले जाओ। नहीं साहब नहीं जाएंगे, मैं लेने जा रहा हूँ खाना उनके लिए। मोबाइल ले जाऊँ। अब ये एहलकार हमारे नुमाइंदे पर आहिस्ता आहिस्ता खुलने लगा था। पुलिस मोबाइल और पुलिस एहलकार किराए पर हासिल करने के लिए अफसराने वाला को कितनी रकम देना होगी और रिश्वत का ये चक्कर कैसे चलता है, अभी तो इंकशाफात की इब्तिदा थी। आगे चलकर जो खतरनाक राज ये और इसका अफसर उगलने वाले थे, अगर हमारे हुक्मरान बाज़मीर हों तो उन्हें सबके ऐवानों पर दर्जा तारी हो जाए। 50 के वापस में डाल के ये चाबी तो हमारे को देना, वो मोबाइल की चाबी अगर किसी और को दे दी, एंड टाइम पे हम तैयार खड़े हुए और मोबाइल नहीं है हमारे पास, तो फिर क्या रक्शे में प्रोटोकॉल देंगे। बेईमानी के काम में ईमानदारी बहुत जरूरी है। ये तो है। इस शख्स ने फाइनल डील और एडवांस की रकम की अदायगी के लिए उसी रात सरेआम के नुमाइंदे की मुलाकात CIA क्राइम ब्रांच के ASI जाहिद मलिक से करवाई। ये मोबाइल जिम्मेदारी है, कौन देता? तुम खुद कह रहे हो अपने मुंह से, तुम अपने मुंह से कह रहे हो कि कोई नहीं देता यार, ये तुम कैसे ले आए हो? और हम 3 दिन के लिए लाए हैं, 2 दिन के लिए भी नहीं। हाँ बता रहे हैं 24 ओवर है, तुम भी जाओगे ना कहीं मोटरसाइकिलों में बैठने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे के पीछे भी लगा देंगे हम गाड़ी। एक आदमी चाहे मिस्टर एंड मिसेज होते तो मैं मुशर्रफ साहब का गनमैन रहा हूँ, मैं एसएसजी कमांडो हूँ। और ये पुलिस अफसर पहली बार पुलिस मोबाइल किराए पर नहीं दे रहा था, ये उनका मामूल था। आप ये गुफ्तगू सुनकर खुद अंदाजा लगाइए। पीछे मिस्टर एंड मिसेज बैठते हैं, आगे पुलिस वाला गनमैन बैठता है, प्राइवेट कपड़ों में होता है, कैप उसने लगाई होती है, पिस्टल उसने लगाई होती है, पीछे उसके हमारे आगे गाड़ी चलती है, पीछे मोबाइल चलती है। मोबाइल में अगले बंदा भी मुसल्ला, पिछला भी मुसल्ला है। सही है। वो जहाँ गाड़ी आगे मुड़ती है वो हमें बता देता है कि मेरे पीछे हम रूटर बजाते हैं, शोर मचाते हैं, रोड क्लियर कराते हैं, उस बंदे को हम अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंचा रहे हैं। शर्म से डूब मरने का मकाम है कि कराची जैसे हसास शहर की हसास तरीन क्राइम ब्रांच का ये पैसे पकड़कर हर एरे गैरे के रास्ते क्लियर करवाता फिरता था। उसके डिपार्टमेंट की मोबाइल कातिलों और भत्ताखोरों की तलाश की बजाय साहिब लोगों के लिए अंडे डबल रोटी और शराब लाने पर मामूर रहती थी। और इसके साथ ही पुलिस एहलकार अवामुन्नास की जिंदगियों को महफूज बनाने की बजाय चंद टके देने वालों के पीछे पालतू जानवरों की तरह फिरते थे। और जिस फखरिया अंदाज में ये ASI अपनी इन सर्विसेज का जिक्र कर रहा था, उन्हें सुनकर सिर्फ खुदा से पनाह ही मांगी जा सकती है। एक मकाम पर क्राइम ब्रांच के ASI जाहिद मलिक ने जरा सा खुलते हुए अपने डिपार्टमेंट के बारे में कुछ लबकुशाई करना शुरू की। देखिए, एक पुलिस वाले की तनख्वाह तकरीबन 30,000 रुपए है। स्टार्टिंग ऑफ बेस तो तकरीबन 20,000 रुपए है। आप जो नए सिपाही 5वें स्केल में सिपाही भर्ती होता है, आप लगा लें कि वो उसमें 20,000 में क्या करेगा? ज़ाहिर है वो रिश्वत ही लेगा, बंदे मारेगा, अगवा करेगा और क्या करेगा वो? तकरीबन देखिए कितनी तो हमारी पुलिस बंद है इसी चक्कर में कि उनको भेजो कहीं, जाते कहीं और है।
हमारी पुलिस में ये बात ध्यान में रखिए कि हमारा कोई काम बगैर पैसे दिए नहीं होना। अच्छा हाँ, बस ये हमने एक कानून बनाया हुआ यहाँ पर कि अगर किसी का काम मुझसे बढ़ेगा तो मैंने भी उससे पैसे लेने हैं। लेकिन ये पोस्टिंग ऑर्डर हमारे पैसों से होते हैं ना सर, लेकिन पूरा सिस्टम खराब है ना। IG टू सिपाही पैसे ले रहा है, हमारी परसेंटेज है ना सर। अच्छा, मैं आपको अब बता दूं एक बात कि हमारी 35% जो है ना वो SSP साहब ने लेनी है सैलरी। नहीं जी, रिश्वत के पैसों में से सैलरी किस चीज की ले रहा है। अब जो पुलिस वाले 1000 रुपए इनको भी दे देना है, हमने डीजल भी 1500 का डालना है और अपना गुजारा भी करना है। जाहिद मलिक के बकौल पुलिस मोबाइल के नाजायज इस्तेमाल का ये धंधा और नेटवर्क सिर्फ कराची तक ही महदूद नहीं था, बल्कि वो हमें ऐसा ही किराए का प्रोटोकॉल लाहौर और विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी दिलवा सकता था। कभी भी हो, एनी टाइम पाकिस्तान में कोई काम हो तो उसके लिए मैं आपके साथ हाजिर हूँ। ये तो आपको यहाँ प्रोटोकॉल चाहिए, अगर लाहौर में भी चाहिए होगी तो मैं दूंगा आपको। ये तो मैं आपको इस्लामाबाद में भी चाहिए होगी तो मैं दूंगा आपको, आप आजमा के देख लीजिएगा। बातों ही बातों में उसने इगवा बराए तावान की एक हालिया वारदात का भी जिक्र किया। बंदा अब भी उसकी निजी हिरासत में था। अभी आप यकीन नहीं करेंगे कि परसों में एक बंदा पकड़ के लेकर आया था, इंफॉर्मेशन थी कि यार उसको मैं लेकर आया था सरजानी न्यू कराची से 5 नंबर का एक स्टाफ लगा था। अब उसको मैंने थाने में भी नहीं रखा, सेल में भी नहीं रखा, एक और जगह रखा हुआ है। इसको उड़ा देंगे ना अभी हम, नहीं समझ आई। अच्छा। तो पता ही नहीं है ना किसी को ये किसके पास है। अच्छा हाँ, अभी हमने इसको शो नहीं किया, अभी मैं इसको करूंगा। एक कानून है हमारे पास 54 में, पहले मैं इसको गिरफ्तारी डालूंगा। तो उसका भी तो कोई रेट तो होगा। रेट लगे हैं जी, क्या? 10 लाख रुपए लगे हैं। अच्छा। 10 लाख रुपए रेट लग गए हैं उसके। देखो ना, अब मैं लगना चाहता हूँ आकर नाजमाबाद में SHO, इसका रेट होगा तकरीबन नहीं तो 10 लाख रुपए। हाँ। 8-10 लाख रुपए भरकर जब मैं इधर SHO लगूंगा तो फिर मैं वो कमाऊंगा ना पहले। अफसरान को देनी थी ताकि वो मोबाइल की चाबी उनके हवाले कर दें। चाली सही है नहीं, वो तुझे देने पड़ेंगे पहले। ये मैंने उससे जुबान की हुई है, 50 में तुझे ला के दूंगा, गाड़ी की चाबी वो मुझे दे देगा, वेपन मुझे दे देगा। ये 50 देने आपने, ये पूरे करो। अगर ये SP को जाके इसका बाप भी बोले ना, नहीं देगा गाड़ी, वो हमारे पे एतमाद करता है। हमने उससे कमिट्स किया है कि सर 50 हम आपको दे देंगे। वो जाते जाते भी रात को 2 बजे मुझसे पूछ रहा था कि चाबी दे जाऊं तुझको मैं। SSP पूछ रहा था रात को 2 बजे, ये पैसे में बड़ी ताकत है। बाकी के 10,000 देने के लिए ये हमारे नुमाइंदे को लेकर ATM की जानिब रवाना हुए। रास्ते में उसकी गुफ्तगू से अंदाजा हुआ कि ये दरिंदा सिफत लोग थोड़े से पैसों के लिए किसी को भी मारने से गुरेज नहीं करते। वो अलग बात है कि आगे चलकर हम खुद इनसे एक कत्ल करवाने की डील करने वाले थे। 50 में माना नहीं, मैंने कहा 20 और दे देना आप। उसको ये था कि पता नहीं किसको कितने मिल रहे हैं। मैंने कहा यार मुझे इतने मिले तो मैं तो बंदा मार दूं। लालच के मारे इन लोगों ने ATM से निकलवाकर मजीद 10,000 वसूल किए और यूं एडवांस के 50,000 पूरे करके ही दम लिया। दुबई पलट जोड़ा दिखाने के लिए सरेआम की टीम ने 2 पेड आर्टिस्ट का एहतमाम कर रखा था। पुलिस एहलकारों के सामने इस जोड़े को करोड़पति जाहिर किया गया था, सो उनके लिए कराची में एक शानदार घर भी 3 दिन के लिए किराए पर हासिल किया गया। तयशुदा वक्त से बहुत पहले ही हमने अदाकार लड़के और लड़की को एयरपोर्ट पर ड्रॉप करवा दिया ताकि वो दुबई की परवाज की लैंडिंग के बाद एयरपोर्ट से बाहर निकलें और यूं पुलिस एहलकारों को कोई शक ना हो। हमारे कैरेक्टर्स की गाड़ी जैसे ही एयरपोर्ट की हुदूद से बाहर निकली, पुलिस की किराए की मोबाइल और एहलकार उनके मुंतजिर थे। एयरपोर्ट से घर तक हूटर बजाती पुलिस मोबाइल सरेआम की टीम की गाड़ी का रास्ता क्लियर करवाती रही और बिल आखिर ये लोग किराए पर हासिल किए गए घर में दाखिल हुए। अगले रोज भी यही सिलसिला जारी रहा। हमारे मुकर्रर करदा जोड़े ने मुख्तलिफ मकामात पर शॉपिंग की, मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगाए और पुलिस के ये एहलकार सर झुकाए उनके पीछे पीछे चलते रहे। ये लोग सुबह के वक्त घर पहुंचे थे, सो दुबई से आने वाले साहेब और उनकी बेगम साहिबा के लिए नाश्ते का सामान लाना था। सो हमारे एक नुमाइंदे के साथ पुलिस मोबाइल पुलिस एहलकारों समेत अंडे, डबल रोटी और सिगरेटें लेने के लिए रवाना हुई। सिर्फ यही नहीं, कुछ देर बाद एक बैनुल-अक़वामी फूड चेन से खाना लेने भी पुलिस मोबाइल को ही भेजा गया। पुलिस एहलकार पुलिस की यूनिफॉर्म और असलहे के साथ साहिब और बेगम के लिए बर्गर खरीद रहे थे। जैसे जैसे शाम ढल रही थी, पुलिस एहलकारों की शराब की तलब भी बढ़ती जा रही थी, जिसे भांप कर हमारे नुमाइंदे ने उन्हें पुलिस मोबाइल पर ही शराब लाने का कहा।
शहर के शराब खानों में अपने ताल्लुकात और शराब की रियायती कीमत पर दस्तयाबी के किस्से ये पुलिस एहलकार ऐसे सुना रहे थे जैसे किसी मैदान जंग से गाजी होकर लौटे हों। मेरे साथ चलना 300 रुपए की दोनों की सही है, इंग्लिश बोलोगे इंग्लिश में ले जाऊंगा। रात के वक्त किराए के पुलिस एहलकारों को उन्हीं की लाई हुई शराब पेश की गई। जैसे जैसे शराब इन एहलकारों के हलक के अंदर जा रही थी, पुलिस की वर्दी में छुपे हुए कातिल और डकैत बाहर आ रहे थे। हमारे एक नुमाइंदे ने इनसे अपने फर्जी बहनोई को कत्ल करने की बात की और ये लोग तो जैसे तैयार बैठे थे। 10 लाख में डील डन हो गई। डाल देंगे उसको। आपने एक बात बोली थी, कहाँ मारोगे गोली का? शराब बोर्ड से बात। जिस्म के किस हिस्से में मारोगे उसको? आप क्या तो फारिग करना है तो फिर मारो डील है बस। ठंडा करके आएंगे, ठंडा करेंगे, आपको चेक करना। एम्बुलेंस को भी फोन हम करेंगे, पोस्टमार्टम भी हम ही कराएंगे, हम करेंगे। पैसे लगेंगे। अगर बहन का मसला है भाई तो वो हमारी बहन। आप पैसे बताओ, कैश देंगे पहले देंगे? 10 पेटी। हम तो उसके ऊपर क्लासन रखेंगे। हमने अपनी मोबाइल में छेद कराया है, इतने बड़ी नाल वाली पिस्टल नहीं, इससे छेद किया। मुकाबला इसको करना था, लास्ट में क्या करना था? जगह मौका आई बताओगे, खड़काएंगे हम। खुद ठोकूंगा तुम्हारे सामने ठोकूंगा। एक काम करो, करीब में बैठा आपने बोला नहीं बोला तुम्हारे सामने ठोकूंगा। डरा नहीं होता उसको। जब तक ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक ठोकता रहूंगा। मतलब जब मार के उसके ऊपर डालोगे क्या? क्लैशन डालेंगे, क्लैशन डालेंगे। क्लैशन पड़ी नहीं, मार खाने उठाएंगे करने मसला होता है। हम सर्विस करा के 2 फायर हम मारेंगे, साइकिल में बालू से बदबू आ जाए ताकि फायर मारेंगे। वो तो हम ना कर। अब आप ये फैसला खुद कीजिए कि क्या ये कोई गजल थी जिसकी इन्हें अभी अभी आमद हुई थी? यकीनन नहीं, ये सब वो था जिसे ये लोग अब तक करते आए थे, यानी बेगुनाहों का खून। फिर ये लोग खुद ही जाली पुलिस मुकाबलों का हाल भी बताने लगे। काम तो है ना जायज, ठीक है, मगर पुलिस को पैसे में मतलब हो रहा है। सीधा सीधा मारा, ठंडा करा अपने सामने, मोबाइल निकाली, एम्बुलेंस को कॉल कर। हराम है किसी एक एहलकार ने किसी डाकू, किसी चोर या किसी कातिल को पकड़ने की कोई बात की हो, अपनी ड्यूटी, अपने फर्ज का कोई एक किस्सा सुनाया हो। अगली सुबह नशे में धुत एहलकारों ने गली में जॉगिंग की। एक एहलकार ने तो कुत्तों को नहलाने वाले शैम्पू से नहा भी लिया। आया हूँ भाई बात शैम्पू पड़ा हुआ है, बस कुत्ते का शैम्पू है। कुछ ही देर में मियां बीवी एक मर्तबा फिर शॉपिंग के लिए निकले। मोबाइल और पुलिस एहलकार फिर उनके पीछे पीछे थे। ये लोग इतने गैर जिम्मेदार थे कि अब उन्होंने असलहा सरेआम की टीम के नुमाइंदों को थमा दिया था कि वो खुद रास्ता क्लियर करवाएं। हम नहीं जानते थे कि किराए पर हासिल की गई पुलिस मोबाइल पुलिस के किस डिपार्टमेंट की है और उसमें मौजूद पुलिस एहलकारों और अफसर के शोबे का भी हमें हतमी तौर पर कुछ पता नहीं था। इसके बावजूद सीसीपीओ कराची ने इंतहाई शफकत से हमारी बात सुनी और एसएसपी पीर मोहम्मद शाह को उन पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। कुछ ही देर में हमारी गाड़ी किराए पर हासिल की गई पुलिस मोबाइल का रास्ता ब्लॉक कर चुकी थी और उसी असना में एएसपी साहब और उनकी मुस्तैद टीम ने किराए के पुलिस एहलकारों को अपने घेरे में ले लिया था। पुलिस की मोबाइल में उस वक्त भी शराब की बोतलें मौजूद थीं। नशे में धुत एहलकार एक पुलिस ऑफिसर को सैल्यूट करने की बजाय उसके सामने हवन्नक खड़ा था। कहाँ होते हो सिपाही, कहाँ हो? सर मैं नैब में होता हूँ। कहाँ पी थी रात में? रात में साहब के साथ पी थी? नहीं साहब के साथ। बहरहाल सभी किराए के पुलिस वालों को उनके अफसर और पुलिस मोबाइल समेत हिरासत में ले लिया गया। तो भी ये प्रोटोकॉल है कानूनी या गैर कानूनी? गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ गैर कानूनी प्रोटोकॉल है। नौकरी से मैं डिसमिस होऊंगा, मैं बनूंगा टेररिस्ट। भले में बच्चे यतीम खाने में जाए, अब मैं लड़ूंगा जंग, फाइट करूंगा। मैं बनूंगा टेररिस्ट। अब मैं लड़ूंगा जंग, फाइट करूंगा। मैं बनूंगा टेररिस्ट।
सही का टेररिस्ट। तमाम तर सबूतों के बावजूद अपनी गलती तस्लीम करने को तैयार नहीं थे। वो तो बाद में पता चला कि इनके पास मौजूद असलहा भी गैर कानूनी था। एएसपी साहब ने इब्तिदाई मालूमात हमारे साथ शेयर की, लेकिन ये मोबाइल किस डिपार्टमेंट या यूनिट की थी और किसकी इजाजत से इसे किराए पर दिया गया था, इसका तायुन होना अभी बाकी था। जो इन लोगों ने किया है इस पे मैं एक ही लफ्ज कह सकता हूँ कि आई एम अशेम्ड। मुसीबत ये थी कि इस पुलिस मोबाइल पर नंबर प्लेट तक मौजूद नहीं थी, लेकिन हमने गाड़ी के चेसिस और इंजन नंबर की तस्वीर ली। जाहिद मलिक के इब्तिदाई बयान के मुताबिक उसे ये गाड़ी डीएसपी मुमताज मक्सी ने इशू की थी, सो हम सीधा सीआईए के दफ्तर पहुंचे, लेकिन मुमताज मक्सी तो सिरे से ही जाहिद मलिक से किसी ताल्लुक से इनकार कर रहे थे। एसएसपी एसआईयू शाहजहां खान ने भी बड़ी खंदा पेशानी से हमारी बात सुनी, लेकिन उनके मुताबिक उनके यूनिट के पास 2 मोबाइल्स थी और दोनों उस वक्त दफ्तर में मौजूद थी। वो जो 6-7 लोग आप बता रहे, उसमें एक एसआई हमारा है। जो डील उनकी हुई है वो उन्होंने अपने लेवल पे की है, इंडिविजुअल एक्ट है, जाहिर है। अगले रोज हम एक बार फिर फिरोजाबाद थाने पहुंचे, जहां किराए की मोबाइल और किराए के पुलिस एहलकार गिरफ्तार। बाज एहलकारों के तमाशे जरा हम मुलाहिजा कीजिए। जो इस तरह से आपने प्रोटोकॉल दिया तो ये जायज है? नहीं, नाजायज है ना, हमने तो दोस्ती में दिया ना। तो बताएं पैसे किसे? मैंने लिए ही नहीं पैसे। बाबा आप हिंदी में कर रहे हो, बाबा आपकी मर्जी है। हाँ ठीक है, मैंने लिए ही नहीं आप किसी को भी ये प्रोटोकॉल देना कानूनी या गैर कानूनी? गैर कानूनी है। मैं कहता हूँ गैर कानूनी प्रोटोकॉल है। नौकरी से मैं डिसमिस होऊंगा, मैं बनूंगा टेररिस्ट, भले में बच्चे यतीम खाने में जाएं, अब मैं लड़ूंगा जंग, फाइट करूंगा मैं। 2 रोज बाद हमने सिंध पुलिस के मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट का रुख किया और वहां से मिलने वाले लेटर के मुताबिक मुतल्लिका गाड़ी का नंबर SP 5633 था और ये 2008 में एंटी वायलेंट क्राइम यूनिट को अलॉट की गई थी, जो बाद में CIA में जम हो गया था। मतलब ये गाड़ी अब CIA के पास होनी चाहिए थी। हम अगले रोज DIG CIA के दफ्तर पहुंचे। वहां ट्रांसपोर्ट के निगरान असलम परवेज साहिब के साथ सारा रिकॉर्ड खंगालने के बाद पता चला कि किराए पर चलने वाली पुलिस मोबाइल 2011 में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट को अलॉट कर दी गई थी। सो हम सदर में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के दफ्तर में एडमिन ऑफिसर इरफान साहिब से मिले। उन्होंने भी अपने रिकॉर्ड और फाइलों का एक वर्क छान मारा, लेकिन उनके रिकॉर्ड के मुताबिक ये गाड़ी कभी SIU के पास आई ही नहीं। मुमताज मक्सी के बयान के मुताबिक वो गाड़ी उन्हें DIG ने बराह रास्त अलॉट की थी, लेकिन जाहिद मलिक उनसे पूछे बगैर ये गाड़ी चोरी छुपे अपने साथ ले गया था। अगर वाकई ऐसा हुआ था तो मुमताज मक्सी ने मोबाइल की चोरी या गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट करवाई, किसी अफसर के इल्म में ये बात लाई गई या वायरलेस पर ऐसा कोई पैगाम चला? यही सब जानने के लिए हम एक बार फिर CIA के दफ्तर पहुंचे, लेकिन जाहिर है अब मुमताज मक्सी साहब हमें कहाँ मिलने वाले थे। मौसूफ अपने दफ्तर से गायब थे। दर्जनों कॉल्स की गई, SMS छोड़े गए, लेकिन ये वॉइस ओवर रिकॉर्ड करवाने तक उनकी जानिब से हमें कोई जवाब नहीं मिला और जवाब आएगा भी नहीं। शायद